जी तो गाइस पहुंच गया हूँ अपने होटल में। और पे जो है ना वो वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं होती कॉन्सुलेट के अंदर कि मोबाइल आपसे जो है ना वो फर्स्ट स्टेप पे ही वो अपने पास रखवा लेते हैं। तो वहाँ पे मतलब आप वीडियो वगैरह नहीं बना सकते, तो इस वजह से मैं वहाँ की कोई वीडियो नहीं बना सका। लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्चुनेटली और अल्लाह की मेहरबानी से मुझे यूएस का वीज़ा लग गया है। तो सबसे पहले तो आप जब एंट्री करते हैं कोशिश करें कि मतलब अगर आपको 7:30 बजे का टाइम दिया हुआ है तो कोशिश करें कि आप उधर 6:30 बजे तक पहुंच जाएं, क्योंकि फिर वो कॉन्सुलेट के बाहर रोड पे लाइन लगी होती है तो आपका नंबर जो है ना वो लेट हो सकता है। ठीक है, 7 बजे जो है ना उनकी गेट खुलती है अंदर जाने के लिए। आपसे जो है ना जब आप एंट्री करते हैं अंदर तो आपसे आपकी पासपोर्ट और आपका जो DS-160 है वो आपको दिखाना पड़ता है उधर। फिर आप जब अंदर जाते हैं तो सिक्योरिटी चेकिंग होती है, जो भी चीज़ें आपके पास होती हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि आप अपने साथ जो है ना कोई भी बैग या इस तरह की कोई चीज़ नहीं लेके जा सकते अंदर। कोशिश करें कि प्लास्टिक के फोल्डर में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो रख दें, और आपका पर्स और आपका मोबाइल आपके पास मतलब अगर हो तो कोई इशू नहीं है। बाकी आप कोई हैंड बैग या इस तरह की कोई चीज़ अंदर नहीं लेके जा सकते, वो ममनू है। ठीक है, तो जब आप फिर उसके बाद सिक्योरिटी चेकिंग पे जाते हैं तो आपका जितना भी सब कुछ होता है, इवन आपका जो बेल्ट है वो भी आप उतार के वो स्कैनर में डालते हैं, उसको स्कैन करते हैं और उधर ही आपसे आपका मोबाइल जो है ना वो अपने पास रख लेते हैं। आपको सिर्फ आपका जो पर्स है उसकी भी चेकिंग होती है, वो आपको दे देते हैं, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं पासपोर्ट वो आपको पकड़ा देते हैं, फिर आप आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा इससे पहले सिक्योरिटी चेकिंग के बाद जो है ना आपको एक और काउंटर से गुजरना पड़ता है, जहाँ पे आपको एक टोकन नंबर दिया जाता है जिस पे आपका नंबर लिखा हुआ होता है, और वहाँ पे आप जो है ना अपना न्यू पासपोर्ट और DS-160 फॉर्म जो है ना वो उनको दिखाते हैं। पासपोर्ट पे आपकी वो एक स्टिकर लगाते हैं, जो जिस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट होती है वो लिस्ट उनके पास होती है, तो उससे एक बारकोड वाली स्टिकर लेके वो आपके पासपोर्ट के ऊपर लगा लेते हैं। सिक्योरिटी चेकिंग हो जाती है, पासपोर्ट वगैरह आपको पकड़ा देते हैं, मोबाइल आपसे रख लेते हैं। फिर उसके बाद आपको आगे जाने दिया जाता है। आगे जो है ना एक वेटिंग एरिया बना होता है, वहाँ पे आप बैठ जाते हैं, और एक और जो है ना जगह होती है जहाँ पे आप लोग जो आपको टोकन दिया हुआ है उस पर जो नंबर होता है वो नंबर वाइज आप जो है ना अंदर जाते हैं। फिर आप क्यू में वहाँ लग जाते हैं। वहाँ पे आपसे जो है ना आपका मतलब इनिशियल एक छोटी सी इंटरव्यू लेते हैं। यही पूछते हैं कि आप पहले यूएस गए हैं या नहीं गए, और आप उधर जो है ना फर्स्ट स्टेप पे अपना पिक्चर और अपनी पासपोर्ट जो है ना उनको दिखाते हैं, वो उसकी एंट्री करते हैं और आपसे मतलब यही पूछते हैं कि आपका पहली दफ़ा है या मैं मुझसे तो यही पूछा कि आप पहली दफ़ा यूएस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, इससे पहले आपने अप्लाई किया हुआ है। मैंने कहा नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है। और पिक्चर के बारे में पूछा कि कितनी पुरानी है, मैंने कहा 2-3 महीने पुरानी है, जो थोड़ी पुरानी थी, लेकिन मैंने यही कहा, बस चल गई, इसमें कोई चेंजेस नहीं थे इतने। अच्छा, उसके बाद जो है ना आपको दूसरे काउंटर तक यहाँ से भिजवा देते हैं। आपको एक ब्राउन कलर की जो है ना एक पट्टी वो आपके पासपोर्ट में डाल के आपको आगे की तरफ मूव करते हैं। फिर दूसरे काउंटर पे आपके फिंगरप्रिंट्स लेती है दोनों हाथों के। ठीक है, जब वो फिंगरप्रिंट ले लेती है तो आपको एक और काउंटर पे आगे शिफ्ट कर दिया जाता है। अच्छा, इस काउंटर पे जो है ना फिर वो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है। तो मेरा जो नंबर था वो तकरीबन 5वां नंबर था। 4 बंदे मुझसे जो है ना आगे थे, तो जो भी बंदा जा रहा था वो मतलब जो क्वेश्चन आंसर हो रहे थे वो आपके साथ ही खड़ा होता है, आप सब कुछ सुन रहे होते हैं। तो उसमें जो है ना एक कॉमन चीज़ जो थी वो यही थी, हर कोई कह रहा था कि घूमने जा रहा हूँ, लेकिन जो कॉमन चीज़ थी तो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। मतलब वो फर्स्ट टाइम, या एक जो बंदा था वो कह रहा था कि मैं सऊदी अरब गया हुआ हूँ 2019 में, तो उसकी मतलब ट्रैवल हिस्ट्री उनकी नहीं थी। ठीक है, फिर यहाँ पे वो आपकी जॉब या बिज़नेस के बारे में पूछ रहे थे कि आप यहाँ पे क्या बिज़नेस करते हैं, आपका उधर अमेरिका में कोई है या नहीं है। तो मोस्ट प्रॉब्ली जितने भी लोग थे उनके सारे मतलब वहाँ पे लोग थे, किसी का भाई था, किसी का जो है ना अंकल वहाँ पे था। तो मतलब वो बिल्कुल 1 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट की इंटरव्यू में वो टाइम ले रहे थे, और फिर जो है ना उनको रिजेक्शन मिल रही थी टाइम टू टाइम। क्योंकि मुझसे पहले जो 4 बंदे थे तो वो सारे 4 बंदों को उन्होंने जो है ना वो
येलो कलर का जो बैज है वो पकड़ा कर यही कहा कि सॉरी वी कांट ऑफर यू यूएस वीज़ा एंड ट्राई अगेन लेटर। ओके, तो यही कमेंट्स दे रहे थे और लोगों को। तो जब मेरी बारी आई, मैं सामने गया, मैंने अपना पासपोर्ट दिया, ठीक है, और सिर्फ पासपोर्ट ही मांग रहे थे और कुछ नहीं। पासपोर्ट दिया मैंने, मतलब हेलो आए हुई। फिर उसने कहा कि एक लेडी उस साइड पे जो है ना वो खड़ी थी काउंटर के बीच में। आपके शीशा होता है, आप लोग एक दूसरे को देख सकते हैं। माइक उधर भी लगा हुआ होता है और माइक और एक जो है ना स्पीकर यहाँ आपकी साइड पे लगा हुआ होता है। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछती हैं वो मतलब आप इजीली सुन सकते हैं। अच्छा, तो जब पासपोर्ट मैंने पकड़ा दिया, फिर कहा अच्छा जो कॉमन क्वेश्चन वो पूछ रही थी, इंग्लिश में इंटरव्यू था, ठीक है। तो सबसे कॉमन जो वो पूछ रही थी कि आर यू अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर यूएस वीज़ा, या मतलब आपने पहले इसका वो किया हुआ है, अप्लाई कभी किया हुआ है। मैंने कहा नहीं, रिकॉर्ड उनके पास होता है लेकिन वो वैसे ही पूछते हैं। तो मैंने कहा नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। फिर उन्होंने कहा मतलब ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो हर किसी से पूछ रहे थे कि इससे पहले आपने कभी इंटरनेशनल ट्रैवल किया हुआ है। तो सारे जो थे अक्सरियत वो यही कह रहे थे कि मतलब हमने इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किया। तो मेरे तो शुक्र है मैंने ट्रैवल किया हुआ है। तकरीबन पिछले 3 सालों में मेरे 11 मुल्कों के वीज़े लगे हुए हैं। फिर उसने मुझे कहा कौन कौन सी कंट्रीज़ आपने विज़िट की हुई है। मैंने सारों के जो है ना वो नाम बता दिए। फिर उसने मुझसे मतलब पोलाइट अंदाज में कहा कि कौन सी कंट्री आपको बेस्ट लगी, आपको ज़्यादा पसंद आई। तो मैंने कहा मुझे टर्की जो है ना वो सबसे पसंद आई। वो खूबसूरत मुल्क है और मतलब हर लिहाज से। फिर उसने कहा कि अच्छा आप ट्रैवल करते हैं तो यूएस क्यों जाना चाह रहे हैं या यूएस क्यों आना चाह रहे हैं। मैंने कहा यार बस यूएस से अपनी है वो एक मोहब्बत कह लें, ठीक है। मैंने कहा यूएस, आई लाइक यूएस एंड आपको जो है ना फिर आपकी पासपोर्ट पे अदर कंट्रीज़ भी मतलब 40+ कंट्रीज़ ऐड हो जाती हैं विदाउट वीज़ा। आपको ऑन अराइवल वीज़ा ऑफ़र करती हैं जब आपका यूएस वीज़ा लग जाता है। तो अच्छा, एक और क्वेश्चन उसने मुझे कहा कि आप जो है ना आपने जो ये ट्रैवल की हुई हैं, जो विज़िट की हुई हैं, तो ये आप ग्रुप की शक्ल में गए हुए हैं या अकेले गए हुए हैं। तो मैंने कहा मैं अकेला मतलब ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। उसने कहा अकेले क्यों आप मतलब ट्रैवल करते हैं। मैंने कहा यार अकेले जब बंदा जाता है ना, हर किसी की अपनी वो होती है, कोई अकेला नहीं जा सकता। मैं अकेला ही जाता हूँ क्योंकि आई जस्ट वांट टू गिव सम टाइम टू माई सेल्फ एंड मुझे अच्छा लगता है अकेले कहीं जाके, अकेले घूम के ख़ुद को एंजॉय करता हूँ। तो फिर उसने मुझे कहा कि यूएस आप कौन कौन सी जगह विज़िट करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं न्यूयॉर्क सिटी विज़िट करना चाहता हूँ और टाइम स्क्वायर और स्टैचू ऑफ लिबर्टी एंड ब्रुकलिन ब्रिज, वाशिंगटन डीसी। अच्छा, उसने फिर कहा कि आप यहाँ पे मतलब क्या काम करते हैं। मैंने कहा मैं अपनी कंपनी है मेरी, मैं उसका डायरेक्टर एंड CEO हूँ। फिर उसने कहा कितने बंदे आपके साथ काम करते हैं। मैंने कहा 8 बंदे काम करते हैं, ठीक है। फिर उसने मुझे बताया कि आपकी मंथली जो इनकम है आपकी कंपनी से वो कितनी बनती है। मैंने बता दिया कि कितनी बनती है, ठीक है। उसने कहा ये नेट आप घर लेके मतलब इतना जाते हैं, नेट इनकम है या इसमें से वो डिडक्शन वगैरह होती है। मैंने कहा नहीं, ये नेट इनकम है। फिर उसने कहा आपकी जो कंपनी है वो किस चीज़ में काम करती है। मैंने कहा हम फार्मर से जो है ना वो क्रॉप्स वगैरह लेके फिर उसको प्रोसेस करते हैं और उसकी जो है ना मतलब सफाई सुथराई करके फिर आगे बेचते हैं। उसने कहा कहाँ पे बेचते हो। मैंने कहा यहाँ कराची, हैदराबाद में। उसने कहा आपकी जो मेन क्रॉप है वो कौन सी है जो आप फार्मर से लेते हो, मतलब हाई सेलिंग कौन सी है। मैंने कहा टोबैको। तो फिर उसने मुझसे कहा कि आप जो है ना आपकी शादी हुई है। मैंने कहा हाँ। अच्छा, इसमें एक और बात उसने मुझसे ये भी कहा कि आपकी कंपनी जो है ना वो कब से काम कर रही है। मैंने कहा 2017 से। अच्छा, उसके बाद उसने कहा कि आपकी शादी हुई है। मैंने कहा हाँ हुई है। उसने कहा कितना अरसा हुआ है। मैंने कहा तकरीबन 14 साल हो गए। उसने फिर मुझसे कहा कि बच्चे हैं। मैंने कहा हाँ हैं। कितने हैं। 3 हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यही क्वेश्चन पूछे और फिर उसके बाद जो है ना उसने वो साथ ही साथ जो है ना कंप्यूटर में कोई डेटा उसमें वो फीड कर रही थी और अपना मेरा जो पासपोर्ट है वो अपने पास रखा। एक ग्रीन पेज जो है ना वो मुझे पकड़ा दिया एंड वी आर कीपिंग योर पासपोर्ट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। और खुशी हुई कि यूएस का वीज़ा मिल गया
और बस मैं तो यही कहूँगा कि आपकी जो है ना यहाँ पे जितनी जो चीज़ मैटर करती है वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है। अगर कोई आपको कहे कि मतलब आप विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री यूएस कर सकते हैं, तो वो मेरे ख्याल से 90 to 10 उसकी परसेंटेज होगी। हर किसी का अपने राय होती है, लेकिन आज जो मैंने ख़ुद से एक्सपीरियंस किया वो यही था कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। ठीक है, ग्रीन कलर का जो पेज था ना वो पकड़ा दिया, और मैंने कहा अगर इसके साथ कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए हो, तो उसने कहा नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वरना अगर मैं आपको खुद से कहूँ, कुछ लोग आपको बोलेंगे कि आपने अपने जो अकाउंट है उसमें इतने पैसे रखने हैं, इतने पैसे रखने हैं। तो मेरे अपने अकाउंट में तकरीबन इस टाइम जो है ना, आज के दिन तकरीबन 50,000 भी पूरे नहीं थे। ठीक है, स्टेटमेंट मैं अपने साथ लेके गया था, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं रही। ना ही उन्होंने कुछ मुझसे मांगा, नहीं कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मांगे, नहीं मेरे से जो है ना और किसी चीज़ की उन्होंने डिमांड की। बस सिंपल यही क्वेश्चन आंसर हुए, और बाद में जो है ना मुझे यूएस का वीज़ा लग गया। अभी पासपोर्ट पर वो थ्रू जिस भी प्रोसेस से भेजेंगे, फिर मैं वो आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो मैं कहता हूँ कि मतलब ये छोटे जो मुल्क हैं या जो मतलब टूर पैकेजेस होती हैं, इसमें आप कोशिश करें कि 1-2 टूर लगा लें, ताकि आपकी कुछ ना कुछ ट्रैवल हिस्ट्री बन जाए। फिर आपका केस जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है इसके साथ। और बाकी मेरे ख्याल से इसमें किसी भी किस्म की आपको स्टेटमेंट और पैसे वो जमा करने की ज़रूरत नहीं होती यूएस वीज़ा के लिए। मेरा यही एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया आज का। उम्मीद करता हूँ इससे आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग उससे फ़ायदा उठाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।